चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आज की वीडियो में बात करने वाली ईवी कार्स को लेकर एक नया इनोवेशन आया है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। देखो, इंडिया में जब ईवी कार्स आई थी ना, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। इंफ्रा का सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई इंडिया में तो इंफ्रा ही नहीं है, कैसे काम चलेगा। तो इंफ्रा पे काम होना शुरू हुआ। फिर एक नया क्वेरी निकल गया कि भैया कार्स की तो रेंज ही नहीं है। रेंज नहीं है तो भाई अब एक काम करो, इनकी रेंज पे काम करते हैं। फिर आया जी बहुत कॉस्टली हैं, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह दी, जहाँ पे आपको आरटीओ वगैरह पे टैक्स नहीं लगता था। बहुत सारे और भी जीएसटी वगैरह में टैक्सेस बहुत कम थे, तो वो उन पे भी कार सेल होने का दिक्कत आने लगी। फिर आया कि सर बैटरी की वारंटी का क्या होगा, बैटरी को मेंटेन कैसे पड़ेंगे, बैटरी खराब हो जाएगी तो बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो कंपनीज ने अब हाल फिलहाल आके बोला है कि भैया हम लाइफ टाइम वारंटी दे देंगे, आप गाड़ी ले लो। अब उसके बाद है कि चार्जिंग के लिए 1 घंटा हम क्यों रुके, मतलब कंफर्ट जोन आप समझ रहे हो कि सीएनजी की लाइन में लग जाएंगे आधे घंटे, पर खाली हम ईवी की बैटरी क्यों चार्ज करें। कौन 40-45 मिनट रुकेगा, हमें जबरदस्ती रुकना पड़ेगा। रेंज कम है, रेंज बढ़ाओ, चार्जिंग का टाइम कम करो। तो भाई फास्ट चार्जिंग आने लगी, 65 किलोवाट, 75 किलोवाट, 120 किलोवाट। उससे भी लोगों का काम नहीं चला भाई। लोगों को बैटरी की प्रॉब्लम होने लगी, वारंटी की होने लगी, इसकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होने लगी। तो भाई BYD जो चाइना की कंपनी है, 2020 में इन्होंने ब्लेड बैटरी इंट्रोड्यूस करी। ब्लेड बैटरीज क्या है, लिथियम आयरन फॉस्फेट के एक कॉम्बिनेशन में बैटरी तैयार करी गई, जिसका सबसे पहला प्लस पॉइंट क्या था, एक तो ये हीटिंग नहीं होती थी, इनमें हीटिंग कम होती थी, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते थे, और लो मेंटेनेंस की एक बैटरी थी। साथ साथ ही ना स्लिम बैटरी होती हैं, ये आपकी गाड़ी की जो चेसी है ना उसके नीचे सेट हो जाती हैं। उसका प्लस पॉइंट क्या है कि आपका बूट स्पेस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, जैसा आपका बाकी कार्स में हो रहा था। जैसे आप अगर मैं सीएनजी की बात करूँ, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती थी। गाड़ी का वेट भी नहीं बढ़ा, इससे गाड़ी की रेंज अच्छी खासी हो गई। तो अब 6 साल बाद BYD ने ब्लेड बैटरी 2.0 इंट्रोड्यूस करा है। तो आज की वीडियो में उसके बारे में बात करने, मेन समझेंगे उस कहानी को। तो भाई BYD ने अब क्या करा है कि ये क्लेम करा है कि आपकी बैटरी 10% से लेकर और 80% तक आपकी 5 मिनट के अंदर बैटरी चार्ज हो जाएगी। है ना कमाल की बात। और अगर आपको 100% चार्ज करनी है, मतलब 100% का मतलब होता है 97% तक बैटरी आपकी 7 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। भाई कितना बड़ा धमाका है। मतलब पेट्रोल भरवाने में, सीएनजी भरवाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और बैटरी चार्ज करने में आपको कम टाइम लगेगा। शायद आप चाय का ऑर्डर ही दे पाओगे, इतने चाय आपके पास किसी रेस्टोरेंट से डिलीवर होके आएगी और आपकी कार फुल चार्ज हो जाएगी। है ना कमाल की बात। तो भाई ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, मतलब इंट्रोड्यूस कर चुकी है। और इसकी जो खासियत भाई इसकी है कि 1500 किलोवाट के फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी ये इंट्रोड्यूस कर रही है। बैटरीज तो इन्होंने करी है, साथ में 1500 किलोवाट का फास्ट चार्जर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसमें क्या है कि भाई आपको इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम चाइना में काम करने वाले हैं। उसमें क्या है कि 2000 जो चार्जिंग स्टेशन ये हाईवे पे लगाएंगे, और टोटल 20,000 चार्जर्स ये अपने कंट्री में लगाने वाले हैं। स्टेशन फ्लैश चार्ज, इस फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को नाम दिया है फ्लैश चार्जर स्टेशन। इनमें क्या है कि जो कहीं 1 घंटा पहले लगता था, अब आपको 5 से 10 मिनट में ये बैटरी फुल चार्ज कर दिया करेंगे। 1500 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे। भाई बहुत होती है 1500 किलोवाट। भाई ये बहुत हाई पावर चार्जर होंगे। 1000 वाट का हाई वोल्टेज प्लेटफॉर्म, 1.5 मेगावाट तक चार्जिंग पावर, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाले। BYD ने बोला है कि 2026 में हम 20,000 चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, और उसमें से 2000 चार्जिंग स्टेशन ये हाईवे पे लगाएंगे। तो भाई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन मैं मानूंगा। देखो, अगर इंडिया अगर टेस्ला वेस्ला के भरोसे बैठा होता ना, तो भाई हम बहुत पीछे हो जाते। अभी मैं नेपाल घूम के आया हूँ भाई, नेपाल में क्या तगड़ी तगड़ी कार है। क्या मान रहे हो अभी में इंडिया में ईवी में? भाई इंडिया में कुछ भी नहीं है। जो टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी मेरे हिसाब से 5 साल बाद आएगी ना, भाई नेपाल जैसा देश ऑलरेडी वो यूज कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चाइना से कार लो या चाइनीज कार ही चलाओ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट आप समझो, एक हम मेक इन इंडिया के अंदर भी क्या कर रहे हैं अभी तक, हम कुछ चीज बना ही नहीं पा रहे, कॉस्टली इतनी ज्यादा है। मतलब नेपाल जैसे देश में भाई साहब एक से एक कार थी, एक से एक। अगर मैंने वहां 10 कार देखी है ना, तो उसमें से 8 कार चाइनीज थी। और ऐसा नहीं कि खाली छोटी कार थी भाई, जैसे ट्रैवलर जैसी होती है ना, हमारे ट्रैवलर चलती हैं, इस तरह की कार्स भी वहाँ चाइना में थी। वो सब ईवी थी, तो मतलब रेंज उनकी ठीक ठाक थी, पहाड़ों पे चल रही थी, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। और चार्जिंग इंफ्रा भी इसका मतलब वहाँ पे है। तो इंडिया तो भाई उनसे लाख गुना आगे है। तो हमें इस चीज पे काम करना चाहिए था भाई, और करना चाहिए। सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए अगर इनको ईवी को कामयाब बनाना है इंडिया में। आप कहोगे कि भाई चार्जिंग फास्ट करेगी या कुछ और भी कमाल है। भाई दूसरा कमाल है इसकी रेंज। कंपनी का जो कहना है वो ये कह रही है कि 1000 किलोमीटर तक की रेंज ये आपको आसानी से दे देगी।
मैं ये कहता हूँ भाई 800 भी देगी, भाई 800 भी बहुत होती है। और ये हर जोग्राफिकल कंडीशन पे काम करेगी। आप कहो कि -30 डिग्री, जहाँ यूरोपियन कंट्रीज में होता है टेम्परेचर, वहाँ भी ये बढ़िया काम करेगी। उन्होंने कहा कि वहाँ हो सकता है कि चार्जिंग थोड़ा ज़्यादा ले ले, मतलब वहाँ भी 10-12 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। और इंडिया जैसे में एशिया में कहीं आप चलाओगे जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर है, और इन्होंने कहा 50 डिग्री तक भी बैटरी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक तो ये जो आग आग लगने वाला जो झंझट था ना, वो भी सब इन्होंने खत्म कर दिया है। मतलब रिलायबिलिटी बढ़ गई है बैटरीज की, अब क्वालिटी भी बढ़ गई है, रिलायबिलिटी बढ़ गई है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। अब अगर ईवी कार में भाई पेट्रोल जैसे सुविधा आपको मिल जाएंगी कि आपको गए 5 मिनट में आपको फ्यूल मिल गया, आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो गई, आप अपने चल दिए, तो भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपकी क्या राय भाई, कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। बाकी भाई इंडिया में आएंगी कब, इसके बारे में बात कर रहे। देखो अभी तो क्या है कि 2026 में तो उन्होंने कहा है कि हम पहले चाइना में इसको बढ़िया टेस्टिंग करेंगे, और 2026 के बाद सब चीज़ें ठीक रही तो हम इनको यूरोपियन कंट्रीज में और इंडिया में, एशिया के जो बाकी बड़े कंट्रीज हैं वहाँ हम इनको सेल करना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, पहले अपनी टेस्टिंग करो। इंडिया की कंडीशंस अलग हैं, चाइना की अलग हैं, यूरोप की अलग हैं, वो उनको टेस्ट करेंगे तब यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो भाई कैसी लगी आपकी वीडियो, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, कमेंट करके प्लीज जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी पार्ट अच्छा लगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके बनाना वीडियो आपको कैसे लगी है। बाकी अगर आपके पास कोई पुरानी कार है, आपको उसको सेल करना है और आपको किसी थर्ड पार्टी वेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना है, बाकी आपको अगर कार बाय भी करनी है, दोनों मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें 9312678769, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अगर आपको कार सेल करनी है तो अपनी गाड़ी की डिटेल मुझे शेयर करें। भाई कोई भी गाड़ी ऐसी मत भेजना मतलब मुझे जो टेम्पर्ड हुई हो, टेम्पर्ड कैसे मीटर बैक हो रखा हो, तो भाई पहले इन्फॉर्म कर दो, बता देना। मतलब अगर आपको जेन्युइन बायर चाहिए अपनी कार का, तो भाई आप भी खुद जेन्युइन सेलर तो बनो पहले। तो बाकी गाड़ी की डिटेल इमेजेस मुझे शेयर करिए, गाड़ी की आरसी वगैरह का आप मुझे डिटेल शेयर कर सकते हैं, मैं आपको जेन्युइन बायर देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ साथ अगर आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, आप कंफ्यूजन कौन सी कार ले, हाल तो कंफ्यूजन आपके मन में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है कि आपके पास पार्किंग की कितनी जगह है, ये आपको पता है कि किस टर्न में आपकी गाड़ी चलेगी, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितना फ्रिक्वेंट आप ट्रैवल करेंगे, आपकी पॉकेट क्या अलाउ करेगी। बाकी अगर फिर भी आप कंफ्यूज है भाई, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है, तो आप मुझे कनेक्ट करें मेरे नंबर पर 9312678769। साथ साथ आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मैं आपको हर कोशिश हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं हर तरीके से भाई हेल्प करने की कोशिश करूंगा, आपको जेन्युइन राय देने की कोशिश करूंगा। आपको पीडीआई में कोई हेल्प चाहिए, उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं दिल्ली एनसीआर में आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या कैसे आपको कार सस्ती मिलेगी, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। साथ साथ भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, हम वेरिएंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फीचर सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इंश्योरेंस पे ध्यान नहीं थे, जो कंपनी दे रही है हम उसको चुपचाप ले लेते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारे एड ऑन्स हमारे काम के होते हैं। भाई इंजन प्रोटेक्शन प्लान हमें बेचा जाता है। मेरा जो मानना है, मेरा ये मानना है कि इंडिया में 90% लोगों को उसकी जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी हमें चिपका दिया जाता है, बेशक हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। इंजन प्रोटेक्शन प्लान देखो क्या होता है, वैसे तो ओवरऑल आपकी गाड़ी जीरो डेप्थ में पूरी आपकी कवर होती है, बट कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि अगर पानी में गाड़ी आपकी डूब गई है, तो आपका इंजन खराब हो गया, तो वो कई बार क्लेम में नहीं पास होता है, तो उसके लिए इंजन प्रोटेक्शन प्लान आपको लेना होता है। बट भाई एक चीज़ बताओ, एनसीआर में, अब मैं यहाँ अपने गाँव में हूँ, या कौन सी बाढ़ आ रही है जो मेरे गाड़ी का इंजन खराब होगा, क्यों मैं प्रोटेक्शन प्लान लूँ। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो ठीक है, न तो भाई एड ऑन लेने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे एड ऑन होते हैं जिनको हमें जबरदस्ती पेल दिया जाता है। अगर उसकी बाइंग में आपको हेल्प चाहिए, इंश्योरेंस में कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9312678769, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें। तो मैं आपको हर कोशिश हेल्प करने की तरफ करूंगा। मेरे साथ बहुत से मेरे भाइयों के फोन आते हैं, पर भाई प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि आप लोग चैनल को सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए। भाई आप, अब मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करता हूँ। जिन लोगों ने मुझे कनेक्ट करा होगा भाई, वो शायद इस पे कमेंट भी ना करे मेरी ये बात सुन के। भाई मैंने उनकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करी। लोग क्या करते हैं, अपना काम निकल लेते हैं। भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, थोड़ा चैनल बड़ा दिखे तो मैं भी इवेंट वगैरह में जाऊँ। अभी क्या होता है कि जगह जगह इन्फॉर्मेशन निकाल के तब मैं आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे भी कहीं से इन्वाइट मिलेगा, बड़ा चैनल होगा तो इन्वाइट मिलेगा। बड़ा चैनल होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और भाई कमेंट तो आप कर ही दो। कमेंट का मैं फिर भी आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बहुत जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।